हेलो हाय फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। इट मींस जिन शेयर्स को कंपनी ने इशू किया था किस पे, प्रीमियम पे, तो उन शेयर्स को अब कंपनी फॉरफिट कर रही है। तो जो हमारी एंट्री है वो क्या होगी, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब कभी भी कंपनी शेयर्स को इशू करती है प्रीमियम पे और उन शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है तो उसके अंदर हमारे टू केसेस बनते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज़ रिसीव्ड। इट मीन्स जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे उन शेयर्स का अमाउंट जो है कंपनी क्या कर चुकी है, रिसीव कर चुकी है। तो उस केस में एंट्री क्या होंगी। सेकंड केस क्या कहता है, व्हेन प्रीमियम अमाउंट, जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं किया है कंपनी में और उन शेयर्स को कंपनी फॉरफिट कर रही है, देन व्हाट विल बी द एंट्री। सो गाइस सी, एज केस वन के अकॉर्डिंग क्या होता है, केस वन क्या कहता है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी, ठीक है, इशू किए थे उन्होंने शेयर प्रीमियम पे और उन शेयर्स का उन शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट जो है कंपनी को, वो कंपनी रिसीव कर चुकी है। ठीक है, कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे और उन शेयर्स पे प्रीमियम का अमाउंट कंपनी रिसीव कर चुकी है और उन शेयर्स को अगर फॉरफिट किया जा रहा है तो जो हमारी फॉरफीचर की एंट्रीज़ होंगी, जो हमारी जर्नल एंट्रीज़ होंगी फॉरफीचर की, दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेंगी जैसे कि एंट्री हमारी पार के केस में हुई थी। पार के केस में हमने क्या एंट्री की थी, फर्स्ट वन इज शेयर कैपिटल। हमने क्या था, शेयर कैपिटल को डेबिट किया था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ था। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट और यू कैन ऑल्सो ऐड टू कॉल इन एरियर। ठीक है, इट मीन्स जिस जिस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें नहीं मिला है वो, और टू शेयर फॉरफीचर। तो ये एंट्री हमने पास की थी। तो ये केस वन यही कहता है कि अगर शेयर्स को इशू किया गया है प्रीमियम पे, ठीक है, और उन शेयर्स को ही कंपनी क्या कर रही है, फॉरफिट कर रही है, तो उस केस में जो एंट्री है हमारी जर्नल एंट्रीज हैं फॉर शेयर फॉरफीचर, दैट विल रिमेन सेम, वो सेम रहेंगी जैसे कि एट द केस ऑफ पार थी। इट विल बी मोर क्लियर अगर हम इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जर्नल एंट्रीज मैंने जैसे आपको बताया कि शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, टू शेयर कॉल इन एरियर को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। इट मीन्स जो भी इंस्टॉलमेंट इसमें नहीं पे की गई है उसको क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। देन टू शेयर फॉरफीचर। ओके, नाउ वी विल सी with the help of example की help से it will be more clear. Okay, so let's start. सिया कौन है, एक शेयर होल्डर है बेटा जिसके पास 100 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं और एक शेयर की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ ₹10। ठीक है, 100 शेयर्स कम सिया के पास हैं, एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है और ये शेयर्स किस पे इशू हुए हैं, ये शेयर्स इशू हुए हैं एट प्रीमियम और प्रीमियम का अमाउंट कितना है, ₹2। ठीक है, ₹10 का शेयर था, ₹2 प्रीमियम पे इशू हो रहा है। इट मीन्स अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई, ₹12। ठीक है, सो इसका लेना देना हमारा जो होता है दैट इज़ इशू के टाइम पे होता है। जस्ट मैं आपको वो पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर रही थी। ऑन विच शी हैड पेड, जिस पे कि उसने पे किया है कौन सा अमाउंट, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए बेटा, ₹3। ठीक है, और ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं, ₹4, इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, यानी कि ₹3 तो हमारे एप्लीकेशन के हो गए। ठीक है, और ₹4 अलॉटमेंट के हो गए। प्रीमियम कितना था, ₹2 प्रीमियम था, ₹4 यहाँ अलॉटमेंट दिखा रहा है तो ₹2 इसमें इंक्लूड है। तो अलॉटमेंट का खुद का अमाउंट कितना है, 2, क्योंकि 2 + 2 होके ही तो ये 4 हुआ है। ठीक है, और ये ₹2 अलॉटमेंट के खुद के हैं और ₹2 प्रीमियम का अमाउंट है। आगे ये क्या कह रहा है, बट शी हैड नॉट पेड, बट उसने पे नहीं किया है। क्या नहीं पे किया उसने, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है,
फाइनल कॉल ₹3, जो फाइनल कॉल का अमाउंट है ₹3, वो अभी तक उससे मांगा ही नहीं गया है। सो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सिया एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है और ये शेयर जो इशू किए गए थे ये प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। प्रीमियम का अमाउंट ₹2 है। इसने कौन सा अमाउंट पे कर दिया है? इसने एप्लीकेशन अमाउंट पे कर दिया है और अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर दिया गया है। तो ये केस 1 हो गया क्योंकि इसमें सिया ने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया गया है। केस 1 में हमने यही देखा था कि हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो कंपनी ने क्या कर लिया है? रिसीव कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी यही मेंशन है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो रिसीव हो चुका है। कौन सा अमाउंट हमें नहीं मिला? फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें नहीं मिला। ओके, तो ₹10 का शेयर था। ठीक है, अगर प्रीमियम का अमाउंट हमें मिल जाता है तो शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्रीज विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाता है, तो फिर फॉर फ्यूचर के एंट्री में उसको कोई भी लेना देना नहीं होता। ₹10 का शेयर था। ₹10 में से कंपनी ने कितने रुपए नहीं मांगे? ₹3 नहीं मांगे, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 7। 7 इज़ व्हाट? 7 इज़ द कॉल्ड अप। ठीक है, ओके, लेट्स सी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स को फॉरफिट कर रही है कंपनी? 100। एज वी डिस्कस बिफोर कि शेयर कैपिटल के सामने हमेशा कौन सी वैल्यू जाती है? कॉल्ड अप वैल्यू जाती है। कंपनी ने कितना कॉल्ड कर लिया है? ₹7। मैम 7 कैसे आया? अभी हमने डिस्कस किया कि एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10 थी। ठीक है, 10 में से कंपनी ने फाइनल कॉल जो है वो नहीं मांगी है, तो मांगे कितने रुपए हैं? ₹7। ठीक है, तो 7 हमारा क्या हो गया? कॉल्ड अप। तो 100 मल्टीप्लाई बाय विद 7 इट विल बी 700। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कौन सा अमाउंट कंपनी ने सिया ने पे नहीं किया है? इट इज़ मेंशन इन आवर क्वेश्चन कि जो सिया है उसने कौन सा अमाउंट पे नहीं किया है? फर्स्ट कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट विद ₹2। एक शेयर पे ₹2, तो 100 पे कितने हो जाएंगे? 200। ठीक है, फिर इसको हम बैलेंस करेंगे किस अकाउंट से? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमेशा वो अमाउंट जाता है जो कि कंपनी को मिल जाता है। कंपनी को कौन कौन सा अमाउंट मिला है? एक तो एप्लीकेशन का अमाउंट कंपनी को मिल चुका है विच इज़ ₹3 ऑन एप्लीकेशन। ठीक है, और एक अलॉटमेंट का अमाउंट मिल चुका है विच इज़ ₹2। मैम क्वेश्चन में तो ₹4 मेंशन है। बेटा ये ₹4 टू पार्ट्स में है। ₹2 जो प्रीमियम के थे वो हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जा चुके हैं, और जो ₹2 थे वो अलॉटमेंट के खुद के हैं। सो 3 + 2 इट विल बी 5। एक शेयर पे ₹5, तो 100 पे कितने हो जाएंगे? 500। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, सो ये फर्स्ट केस है जिसमें कि प्रीमियम कंपनी रिसीव कर चुकी है। तो इस केस में जो हमारी एंट्रीज़ हैं फॉर फ्यूचर की, दैट विल रिमेन सेम। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो कि अगर प्रीमियम कंपनी रिसीव नहीं करती है तो उस केस में व्हाट विल बी द चेंज इन आवर शेयर फॉर फ्यूचर एंट्री, वी विल डिस्कस. Okay, if you have any kind of doubt regarding to this video, or whatever the aspects we have discussed in this video, so you can comment in the comment section. Thank you so much for watching the video.